एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि एप्पल स्टोर ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज की खबर है कि विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ा खौफनाक माशी बहरान आ रहा है। डॉलर 283 का हो गया है। पेट्रोल मजीद 30 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान है। ब्रायलर मुर्गी 549 रुपए किलो, अंडे 301 रुपए दर्जन, आटा चक्की 150 रुपए किलो, कागज 200% महंगा हो गया है। एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया ऑफिशियली लॉन्च जो से अनाउंस हो चुका है कि उनके जो सीईओ हैं एप्पल के उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ियां इंडिया में बन रही है। चाइना से सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट हो रही है। कल को यहाँ पे इंडिया का माल भी हमें आपको लेना पड़ेगा, फिर आप लेंगे क्या करेंगे? लेना क्या पड़ेगा, ये बिजनेस है, कारोबार। जब चीज नहीं मिलेगी तो हमें लेना पड़ेगा। एक सूरत है कि भी बांग्लादेश से को माफी शाफी मांग लो, कहो कि यार अपने साथ को जोड़ जाड़ लो, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, उन्होंने आबादी कंट्रोल कर ली। हम कहते थे इनको बच्चे बनाने के अलावा काम ही कोई नहीं, उन्होंने मुल्क बना लिया। पाकिस्तान को एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है कि जी आपका कर्जा अदा करना है। आप अगर फोर्स मेजोर को और ओडीएस डेट वाली शराइत को नहीं मानते, अव्वल तो वही दो काफी हैं कर्जा माफ कराने के लिए। अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। लोग गुर्बत में आके अपने बच्चों को बेच रहे हैं, जराइम कर रहे हैं। लोग कहां से पैसे देंगे, मुझे बताएं। कहां से 30 रुपए बढ़ा रहे हैं आप, कभी ये बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। आपने सिस्टम के अंदर चोरी चकारी जो हो रही है, पूरी बिजली चोरी, फलां चोरी, आप एक मुल्क को नॉर्मल करने के लिए ये हटाए ना ऊपर से। आपके पास सिर्फ 18 दिन के लिए फॉरेन रिजर्व है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन जिसका नाम पाकिस्तान है। तो ये आपकी सूरत हाल है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 तरक्की करते हुए हम देख नहीं सकते। मुल्क के गद्दार जो हैं, अब ये यहाँ पे पाकिस्तान में प्लांट लग चुके थे, एप्पल के नहीं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग के। थोड़े थोड़े से शुरुआत होनी चाहिए ना। अब देखें हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि वो भी बंद हो गई हैं, कंपनियों के प्लांट इधर बंद हो गए हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा। इंडिया देखे कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है कि एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, और उसका प्लांट वहाँ पे लग चुका है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होंगे फ़ोन एप्पल के। तो देखे इंडिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले। ये हम एटमी ताकत है जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे, और भाई हैं उसका चार डालना है। मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है आजकल। कौन सी, मेरी बात सुने, हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की? कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए हैं जो इंडिया ने निकालने हैं। इंडिया माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, मईशत की जंग इंडिया जीत रहा है, 5वें नंबर पे आ गया। और ये लोग आते थे जी हम घुस के मारेंगे, हमारी तरफ किसी ने मैली आँख की तरह। ओ भाई ये चीज़ें नहीं अब रही, वो एटमी बम जो जंगे होनी है वो एटम बम ना चलने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने नाम बताया था, नाम आसिफ। आसिफ भाई, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो काम कर रहे हैं इसका आने वाला दौर भाई है। हाँ जी, यही दौर है। हम लोग पीछे जा रहे हैं। विकिपीडिया आज पाकिस्तान में बैन हो गया, बैन हो गया है, हाँ पता है मुझे। पाकिस्तान ने खुद किया है, उन्होंने नहीं। क्या वजह? अमेज़न आती है वापस चल जाती है, विकिपीडिया कभी हम भाई इधर जो चोर बैठे हुए ना, हुक्मरान हमारे फ्रॉडिये, ये उनके रवैयों की वजह से सब हुआ है। अमेज़न कौन लेके आया था? कंपनीज को सबको इमरान खान लेके आया था इधर। फिर लोग उसको कह रहे थे ये बुरा है, ये चोर है। अब वो चला गया, कौन सा मुल्क में है, कंपनियां भी चली गई, सारा कुछ बंद होता जा रहा है। ये मुल्क तरक्की की तरफ जाना चाहिए, ये 75 साल पीछे की तरफ जा रहा है। लोग एक हाइब्रिड गाड़ियां बना रहे हैं, हमारे इधर पेट्रोल का रोना धोना नहीं खत्म हो रहा। यहाँ पे हर चीज बाइक्स महंगी हो रही है, मोबाइल इतने महंगे कर दिए गए हैं। महंगी होना एक चीज है, हमारे यहाँ बन नहीं रही, अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। ये फ़ोन आते थे, इन पे लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान, हमें फ़ख्र होता था यार हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेड इन पाकिस्तान का। भाईजान नाम तो पाकिस्तान का आ रहा है ना, फोन ओप्पो का पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। एप्पल का फोन आएगा मेड इन इंडिया आएगा। हाँ, तो फिर यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की नहीं है। यहाँ पे 4G नेटवर्क जो है वो नाम का 4G है, सर्विस उसकी 2G वाली है आज भी, और इंडिया में 5G भी आ गया है, पूरी दुनिया में 5G आ गया। 6G पे काम। हाँ, और ये 4G को हम लोग रो रहे हैं। 4G की टेक्नोलॉजी नहीं हो रही, सब टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारा मुल्क अभी बहुत पीछे है। एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया ऑफिशियली लॉन्च जो से अनाउंस हो चुका है कि उनके जो सीईओ हैं एप्पल के उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ियां इंडिया में बन रही है, चाइना से सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट हो रही है। कल को यहाँ पे इंडिया का माल भी हमें आपको लेना पड़ेगा, फिर आप लेंगे क्या करेंगे? लेना क्या पड़ेगा, ये बिजनेस है, कारोबार। जब चीज़ नहीं मिलेगी तो हमें लेना पड़ेगा। और मेरी
बात सुने, एप्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एप्पल रेडियो पे बिकते हैं, वो पाकिस्तान में वो चीज़ रह गई है। मजे की बात एक और है, हम लेना फखर बड़ा करते हैं कि 3.5 लाख का एप्पल ले लिया, यानी सोच हमारी है कि एप्पल एक ब्रांड है या एक स्टेटस को है कि एप्पल को रखें। पाकिस्तान में ना 99% मोबाइल का बहुत ज़्यादा लोगों को शौक है, लोग चेंज करते हैं मोबाइल, नए नए फीचर से इंजॉय करते हैं, एप्पल तो खास करके। लेकिन यहाँ पे देखें उनको पता ही नहीं कुछ, यहाँ पे सिर्फ हम खाने वाले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट है, टेक्नोलॉजी की तरफ कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं है, वो भी शॉर्टेज है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटमी ताकत है, लेकिन हमको अंदाजा ही नहीं है कि हम एटमी ताकत है और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया के मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर चाइना आके एटमी रिएक्टर लगा रहा है, एटमी प्लांट लगा रहा है। पूरी दुनिया के मुल्क, अमेरिका दुनिया में 10 जगह, जापान है दुनिया में 10 जगह आके एटमी प्लांट बनाते हैं, रिएक्टर लगाते हैं, एटमी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इंडिया अपने सारे न्यूक्लियर और क्रूज मिसाइल जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में इंडिया के ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल तो उसकी टेक्नोलॉजीज जा रही हैं। पाकिस्तान को एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है कि जी आपका कर्जा अदा करना है। आप अगर फोर्स मेजोर को और ओडीएस डेट वाली शराइत को नहीं मानते, अव्वल तो वही 2 काफी हैं कर्जा माफ कराने के लिए। अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। यह हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी जो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया है। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, लेकिन इसको खुल के करें, पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, आप अगर हमें इलीगल ओडीएस डेट मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम पे करे, और आप हमारी क्लाइमेट चेंज जो आपकी वजह से आई है, पूरे मुल्क डूब गया है, आप फिर भी अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज इन्वोक नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते हैं, ना वो आपको धमकी दे सकते हैं। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सके? ये कहने को पाबंदियां हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया कैसे सर्वाइव कर रहा है पूरी दुनिया में? अब वो वक्त खत्म हो गया कि सिर्फ अमेरिका बाप हुआ करता था। अब दुनिया के तमाम मुल्क अमेरिका को बाईपास करके आपस में ट्रेड कर रहे हैं अपनी करेंसीज के साथ। अगर एक मर्तबा हम फैसला कर लें कि हम एशियन ब्लॉक में रहेंगे, तो फिर अमेरिका का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। ना कोई पाबंदी लग सकती है, ना आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, ना आप पर कोई मुश्किल आ सकती। आपने सिर्फ अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन और अपने न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने की ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। Sound, take 7,
टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना। अच्छा, इस पे जो उनसे पाकिस्तान उनसे है ना, बिल्कुल भी अपनी जो एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता है आगे, बिल्कुल भी नहीं करता है यहाँ पर आगे। यहाँ पर जब जो स्प्लिट एजुकेशन सिस्टम है ना, एक तो वो बड़ा काम खराब है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा है कि जो गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं कि वो आगे बढ़ सकें। अगर इसी के साथ हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, आप देखें कि कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोबा उठा लें जिसके अंदर आपको कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका जो ऑनर है वो इंडियन है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो उसको इतना प्रमोट करती है, वो बजाय इसके कि उनको डिफरेंट सोशल एप्स पे लगाने के बजाय उनको टेक्नोलॉजी, उनको एजुकेशन और उनको सिखाती है कि आपने कैसे स्किल करके पैसे कमाने उससे। हमारा जो आजकल का स्टूडेंट है वो क्यों बेरोजगार फिर रहा है? क्योंकि वो डिग्रियां ले रहा है लेकिन उसको आगे प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा उसको। ठीक है, आपने बात की यूएई की। कुछ टाइम पहले तक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूं, कुछ टाइम पहले तक हमें ये कहा जाता था इंडिया इसलिए दुनिया में वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के वो नॉन मुस्लिम है, वो यहूदी उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये वो। यूएई में अगर सबसे बड़ा जो आपने बोला है ग्रुप है वो इंडियन का, तो वो फिर इसका मतलब वो जो नहीं, ये तो बाप में ऐसा तसल्ली नहीं, ऐसा तो तसल्ली देने वाली बात है अपने दिल को कि जी हाँ जी हम सही कह रहे हैं, वो गलत है। जो इंसान खुद कुछ कर सकता नहीं ना, वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इस तरह की बातें करता है। आप ऐसे कहा जाता था, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अरे कहा जाता था कि भाई वो नॉन मुस्लिम है, ऐसे लेकिन अब देखे ना, वो जो दुबई है वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहां पर इंडियंस अगर आगे काम कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे, अपने कल्चर को, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, क्या वजह, आपसे थोड़ा सा बात करते हैं, क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो या फिर कोई भी फील्ड हो जिसका लिंक कहीं ना कहीं एजुकेशन से, खासतौर पे मेडिकल की अगर बात करें, बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओज इंडिया हमें इंडियन नजर आ रहे हैं या इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं, और सीईओज को छोड़े अब तो प्राइम मिनिस्टर और हमें पता नहीं प्रेसिडेंट कौन कौन जो उनसे हैं वो दूसरी कंट्रीज के वो इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। सर असल में मार भला क्या है, पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे, ठीक है, एक दौर में। लेकिन आज बेशक हमारा वो दुश्मन मुल्क है, जो भी है, ये भी हमें बताया जाता है दुश्मन मुल्क है, वो हमें जो सिखाया जाता है हमारी गवर्नमेंट जो है। लेकिन सर मैं आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो हमसे 50 to 60% आगे निकल चुके हुए हैं। किस हवाले से? सोच, एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हर एक्टिविटी के हवाले से, ठीक है, एंटरटेनमेंट, हर चीज से वो आगे निकल चुके हुए हैं। वो आगे कैसे निकले हैं मेरे भाई? वो आगे इसलिए निकले कि वहाँ पर लोगों को ना कोई भी काम करते हैं ना, वहाँ पर लाइफ पुलिंग नहीं होती। ये चीज मैं एग्री करता हूं। वहाँ पर लाइफ पुलिंग नहीं होती। अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं तब भी आपकी इतनी ही वैल्यू, अगर उसी जगह से अपना कारोबार कर लेंगे ना या अपना रेस्टोरेंट डाल लेंगे तब भी आपकी इतनी वैल्यू होगी। तो वहाँ पर एक इंसान को ना वर्थ जाती है आके, ना कि उसको नकारा और सपोर्ट जाता है। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, हमारे सामने, मैं बेसिकली रह के आया इंडियन के साथ, किधर? यूएई में? हाँ, हमारे रूम में रहता था लड़का, तो यकीन माने ही वॉज 18 years old और वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा था सिर्फ घर बैठे बैठे। क्यों? वो कहता थी हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने मुझे सीधी बात की थी, उसने कहा मैं 18 साल का हूँ, ठीक है, मैं जैसी आईडी कार्ड बना मैं यहाँ पर आ गया हूँ जॉब के लिए। जैसे ही आया वो यहाँ पर, उसको वहाँ पे जॉब मिल गई है, ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली था वो, फ्रीलांसिंग करता है पहले इंडिया के अंदर और यहाँ पर आया, यहाँ पर आके उसने यूएई के अंदर अपना क्या वजह कि वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा था? एक्सपीरियंस ज्यादा था या उसका? नहीं, जीरो एक्सपीरियंस था, जीरो। उसको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। मतलब यूएई में गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की कैसी सपोर्ट? मुझे देखें, अगर मैं अपनी कंट्री में हूँ, मैं यहाँ से कुछ सीख के इंडिया जाऊंगा ना आके, तो जो वो अपनी जो कंट्री में था ना, उसको सीखने के लिए उन्होंने बहुत सी फैसिलिटियां दी यहाँ पे आके, उसको लैपटॉप दिया है, उसको प्लेटफॉर्म दिया है कि अब यहाँ सीखो, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। लैपटॉप तो यहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब भी देते रहे हैं। किसके नाम दे रहे हैं? एक मिनट, उसमें भी एक सवाल है, करप्शन कितनी हुई है? ये चीज वो तो ठीक है, कर्जा है, जब तक हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते, और सूद देते रहेंगे जब तक हम उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, तो जब तक हमारी मुल्क की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती। सही, मतलब आप सूदी निज़ाम को खत्म करवाना चाहते हैं? सूदी निज़ाम खत्म होना चाहिए। सही सर, आज हम हिंदू हमसे ज़्यादा तरक्की करेंगे, वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा जो कह के गया पहले कि हिंदू तो मतलब के अजीब लोग हैं, वो चवल लोग हैं, इस बात से आप एग्री करते हैं? बात ये है कि हिंदू जो है ना, हिंदू पहले अपने कौम को समझता है। सही, सोचना भी चाहिए, उसके बाद फिर वो इधर जो है हम लोग अपना सोचते हैं, जो कि नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए सर, फिर तो हमसे तो अच्छे आज के हम जो मुझे यहाँ पर खड़े बात कर रहे हैं, हमसे अच्छे तो हिंदू हुए ना। हम तरक्की जब करेंगे जब हम अपने एक कौम बनेंगे, अपने भाईचारी पैदा करेंगे और एक कौम होके चलेंगे। सही बात है। और इसमें हमारी फौज जिंदाबाद,
अफवाज पाकिस्तान जब आप देखें कि सर हिंदुस्तान क्यों तरक्की कर गया, हिंदुस्तान क्यों तरक्की कर गया? हिंदुस्तान इसलिए तरक्की कर गया क्योंकि वो एक हैं और हम लोग इधर, हम लोग आपस में बिखरे हुए, और जिस दिन हम एक होंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।